दूसरे भाई के दुश्मन को माफ नहीं करेगा। ये जमातें तुम बना सकते हो, उनकी नहीं है। उनके रिश्ते जानते हो कैसे? तवज्जो है ना? इधर वाले भी सुन रहे हैं? कोई मेरा भाई हो मजल से में सुल्फा चला रहा है, भाई अल्लाह रहम करे। तवज्जो है ना? बहुत गौर से इधर देखो, इधर 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 देखो। मैं उधर कोई बीड़ी पी रहा तो किसी के मुंह में मसाला भी होगा। जब हुसैन की महफिल में बैठा करो तो मुंह साफ लेके बैठा करो। हजार बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। पाकों का जिक्र हो तो मुंह पाक रहने चाहिए, मुंह पाक रहने चाहिए। मैं बहुत तय में उतर के बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ऊपर ऊपर अभी बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। हसन भी शान वाले, क्या बात है। बस ये नारा अगर पक्का हो गया ना ईमान के साथ तो इंशाअल्लाह यही बख्शिश का सबब बन जाएगा, ताकि कयामत में हम सर उठा के कह सकें ज़हरा हम तेरे एक लाल से नहीं, हम तो तेरे सारे लालों से प्यार करते थे। ज़हरा हमने तेरे दूध की एक एक बूंद की कीमत जानी है। हमें सिर्फ हुसैन नहीं, हमें हसन भी प्यारे थे। दोनों के रिश्ते बड़े गहरे। सुने जरा, तवज्जो कीजिएगा, है तवज्जो सारे लोगों की। किसी बात को लेकर के भाइयों में अनबन हो गई दोनों में, इमाम हसन में भी और इमाम हुसैन में भी। अनबन हो जाना ये बुरा नहीं है, अनबन को बाकी रखना ये बुरा है। जब 3 दिन हो गए ना, तीसरा दिन आया, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, इमाम हुसैन देख रहे हैं कि दुआ सलाम नहीं हो रही है। दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, दुआ सलाम नहीं। जब तीसरी शाम आई ना, एक तहरीर लिखी इमाम हुसैन ने इमाम हसन के पास। छोटे कौन है, बड़े कौन है? अल्लाह ये सबक याद रखे आपको। छोटे कौन है, बड़े कौन है? और खत लिख रहे हैं छोटे वाले भाई, लिख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नाना जान को फरमाते सुना है कि जब मोमिनों में 2 मुसलमान भाइयों में नाराजी हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। आज तीसरा दिन है, जितनी जल्दी हो सके आके मुझे सलाम कर लो, जितनी जल्दी हो सके आके मुझे सलाम कर लो। आज अगर छोटा बड़े को ये खत लिखता तो जो सुबह से शाम तक तेरी चौखट पे 6 कप चाय पीता, वो कहता शर्म नहीं आ रही, छोटा वाला बुला रहा, जाना मत, बेइज्जती आपकी। उसे ना कर रगड़ के आना चाहिए। लेकिन जिसकी परवरिश ज़हरा पाक ने की हो, जिसकी रगों में लुक़्मे हलाल के अली ने उतारे हो, औलाद तो फर्माबरदार होगी ना। छोटे भाई ने लिखा आओ मुझे आके सलाम करो। जैसी तहरीर इमाम हसन ने पढ़ी है, दौड़ लग गई है, आते इमाम हुसैन को सलाम किया है। सलाम करने के बाद दुआ सलाम हो गई, बैठ गए, कहने लगे हुसैन का जी भैया तुम भी तो आ सकते थे ना, तुम छोटे थे, मुझे क्यों बुलाया है? आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने नाना पाक को कहते सुना है, जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन कहते हसन जब जन्नत में जाने की बारी आए, हुसैन ये चाहता है कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। मुझे बता कि जब हुसैन हसन से पहले जन्नत में जाने तैयार नहीं तो तू ना मान के जन्नत में चला जाएगा? हो सकता है ऐसा? बोलो। नहीं हो सकता है। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये अजमतों वाला घराना, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुने, एक दिन था कि मदीने में लोग इन्हें देख के कलेजे ठंडे करते थे। फिर एक दिन वो आया कि करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10वीं सवेर है, फजर का वक्त है, 3 दिन की प्यास है, खेमों में तिलावत हो रही है, वजू करके नहीं तयम्मुम करके हो रही है, इबादत हो रही है, वजू करके नहीं तयम्मुम करके हो रही है। जिनके सदक़े में कौसर और सलसबील बनाए गए, उन्हीं की नस्ल करबला में प्यासी है। वही करबला में प्यासे हैं जो मालिक के जन्नत हैं,
आज उन पे पानी बंद है। करबला की जमीन है, सुबह का वक्त है, बड़ी गौर से सुनिएगा। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, जिनकी चौखट से आज भी कोई खाली नहीं गया। सुने, करबला में भी एक तारीख रकम की गई है। कफील भाई, सद्दाम भाई, दुआ फरमाए, बात अच्छी लगे तो। करबला में एक तारीख रकम हुई। फरमाया अकबर जी बाबा का जब बाबा थे तो हसन अजान पढ़ते थे, नमाज बाबा पढ़ाते थे। बाबा चले गए तो हसन ने पगड़ी बांधी, नमाज हसन पढ़ाते थे, अजान हुसैन ने पढ़ी है। आज करबला है, हसन नहीं है, पगड़ी हुसैन के सर है। अजान तुम पढ़ोगे, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अकबर अजान पढ़ो। हजरत अली अकबर मैदान करबला गए, अजान पढ़ी। फरमाया था मेरे इमाम ने कि जब आओ ना अजान पढ़ के तो मैदान भी देख लेना। अब जंग सर पे आ ही गई है तो मैदान भी देखते आना। अली अकबर ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद वापस पलटे, मैदान करबला की तरफ गए तो किसी की हिचकियों की आवाज आई। आपने उस तरफ रुख किया, देखा कोई खातून है, सर पे चादर है, सर से लेके पैर तक पर्दा है, दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही है। जाके कहा कौन खातून? कोई जवाब न मिला, वापस आ गए। मेरे इमाम ने पूछा क्या हुआ, देख लिया मैदान? कहा जी बाबा। फिर खुद कहते हैं अब्बा एक मुअम्मा हल नहीं हुआ। कहा क्या? कहा मैदान करबला में मैंने एक खातून को दुपट्टे से झाड़ू लगाते देखा है। कौन थी वो? मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए, ना कोई बात ना तबसरा, रोने लगे। अली अकबर कहते अब्बा रोए क्यों? फरमाया जिसे तू अजनबी कह रहा है वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा मदीने से आ गई है। माएं बड़ी हसास होती हैं, माएं बड़ी हसास होती हैं। आज माँ चीखती रहती है ना कमरे के अंदर, बेटे कोई दीवार पार की खबर नहीं। लेकिन तुम दुबई में हो, कोयत में हो, सऊदीया में हो, लोग बात करते हैं खातून जन्नत को क्या खबर। मैंने कहा आज का बेटा अगर गाड़ी चलाने दुबई चला जाए, रात के 3 बजे पेट में दर्द हो, माँ की नींद टूट जाती है, सुबह ही उठ के कहती फोन लगाओ। कहा क्योंकि रात से जी घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बेटा बीमार है? घर समझाते, परिवार वाले कहते अम्मा कुछ नहीं, कल बात हुई थी, कल लगाओ ना फोन। जब फोन लगता है ना, माँ कहती है बेटे ठीक है? बेटा झूठ बोल के कहता अम्मा मैं ठीक हूं ना, सच बता। कहता माँ रात 3 बजे से पेट में दर्द है। माँ की चीख निकल जाती है, बता आज की गोबर उठाने वाली माँ को 7 समंदर पार के बेटे की खबर है, तो फिर खातून जन्नत को अपने करबला में शहीद होने वाले बेटे की खबर क्यों नहीं होगी? माओ का ताल्लुक बड़ा गहरा और राज से होता है। खातून जन्नत, अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन नमाज से फारिग हुए, आखिरी लम्हात थे, खेमे में बैठे हुए। तवज्जो है सारे लोगों की, खेमे में बैठे हुए। खेमे में बैठे बैठे अचानक एक बच्ची नजर आई। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, इशारा करके बुलाया, किस काफिले से हो? उसने सामने यजीदी लश्कर की तरफ इशारा करके कहा अम्मी ये जो अलग पड़ाव है ना, और जिस दस्ते का सिपे सालार हुर है ना, मैं उसी हुर की बेटी हूं, मैं उसी हुर की बेटी हूं। जानती थी हुर है जिसने रास्ता रोका था। फरमाया बेटी तब तो हमारी मेहमान हो। हमारे खानदान का उसूल यह है कि मेहमानों को खाली नहीं लुटाया जाता, लेकिन बेटी मजबूरी बन गई है, पिलाने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए रोटियां नहीं है, कुछ होता तो खिला देते। कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आना, हम तुझे अपने घर की सखावत दिखाएंगे। जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही, वो बच्ची गौर से 7 साल की बच्ची हुर की है। सैयदा ज़ैनब का चेहरा देख रही, इतने में हुसैन की 7 साल की सकीना गुजरी, कान में 2 बालियां डबल डबल पहनी है। इशारा करके सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी इधर आओ। हजरत सकीना आ गई। क्या बात है फूफी? कहा बेटी ये मेहमान है, देने को कुछ नहीं, तुम्हारे कानों